राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि की दुर्गाष्टमी और रामनवमी बहुत ही ज़्यादा खास होती हैं और इस बार चैत्र नवरात्रि 8 दिनों की है, जिसमें लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई इस बार की जो दुर्गाष्टमी है वो किस दिन पड़ रही है और रामनवमी है वो किस दिन पड़ रही है। इसके अलावा हमें कन्या पूजन कब करना है, कन्या भोजन कब करना है, हवन कब करना है, कलश विसर्जन कब करना है और जो लोग 9 दिनों के व्रत यहाँ पर करते हैं उनको अपने व्रत का पारण कब करना है और जो लोग पहले और आखिरी दिन का व्रत करते हैं तो भाई उनको आखिरी दिन का व्रत यहाँ पर कब करना है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसी के साथ में जो भी लोग कन्या भोजन अपने घर में कराने वाले हैं, कन्या पूजन करने वाले हैं, तो भाई उन लोगों को कैसे कन्या भोजन अपने घर में कराना है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर देने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही ज़रूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है, वो भी बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही सिंपल शब्दों में। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, चैत्र नवरात्रि जो है इस बार 8 दिनों की है, 9 दिनों की नहीं है। इस बार चैत्र नवरात्रि के 2 दिन एक ही दिन पर पड़ गए थे, इस वजह से इस बार की चैत्र नवरात्रि 8 दिनों की यहाँ पर पड़ी हुई है। जिसमें चैत्र नवरात्रि की जो दुर्गाष्टमी है वो है दोस्तों यहाँ पर 5 अप्रैल 2025 को। उसका कारण ये है कि इस बार जो चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है या जो अष्टमी तिथि है वो शुरू हो रही है 4 अप्रैल शुक्रवार को रात 8:13 से और इसकी जो समाप्ति है वो 5 अप्रैल शनिवार को शाम 7:26 पर हो रही है। तो उदया तिथि के अनुसार जो दुर्गाष्टमी है वो 5 अप्रैल 2025 की ही मानी जाएगी, जिसके यहाँ पर दुर्गा अष्टमी की जो है पूजन होती है, अष्टमी पूजाती है। जो लोग दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजन, कन्या भोजन वगैरह करवाते हैं, अनुष्ठान वगैरह करवाते हैं, तो उन लोगों को 5 अप्रैल 2025 के दिन ही ये सारे कार्य करने हैं। इसके अलावा दोस्तों जो रामनवमी का दिन है वो है दोस्तों यहाँ पर 6 अप्रैल 2025 रविवार का दिन, जिस दिन जो है चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन रहेगा और आखिरी दिन रहेगा। ठीक है, तो जो चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन है या नौमी तिथि है, इसकी जो शुरुआत है ये 5 अप्रैल शनिवार को शाम 7:27 से होगी और रामनवमी की जो समाप्ति है वो 6 अप्रैल रविवार को शाम 7:23 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार दोस्तों जो रामनवमी है वो 6 अप्रैल 2025 की मानी जाएगी। तो जिन लोगों के घर पे भी रामनवमी की पूजन होती है, नवमी पूजाती है, इसके अलावा नवमी के दिन कन्या पूजन वगैरह कराया जाता है, तो भाई वो लोग जो है इसी दिन जो है अपना कन्या पूजन वगैरह करें। और जो लोग नवरात्रि में पहले और आखिरी दिन का व्रत रखते हैं तो भाई उन लोगों को जो है रामनवमी का जो है व्रत रखना चाहिए, क्योंकि ये 6 अप्रैल का दिन रहेगा, मतलब चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन रहेगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को दुर्गाष्टमी और रामनवमी की तिथियों के बारे में पता लग गया कि कब-कब है। अब बात कर लेते हैं दशमी तिथि के बारे में, मतलब चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों के बाद जो 10वां दिन आएगा उसे हम दशमी तिथि कहते हैं और या दशहरा भी आप लोग कह सकते हो। तो भाई जो इस बार दशमी तिथि पड़ रही है ये पड़ रही है 7 अप्रैल 2025 सोमवार के दिन। उसका कारण ये है कि भाई इस बार जो दशमी तिथि है इसकी तिथि जो शुरू होगी वो 6 अप्रैल रविवार को शाम 7:24 से होगी और इसकी जो समाप्ति है ये होगी 7 अप्रैल 2025 को शाम 7:24 पर, जिस दिन सोमवार पड़ेगा। तो इस हिसाब से जो दशमी तिथि है दोस्तों वो 7 अप्रैल 2025 सोमवार के दिन ही मानी जाएगी। तो जितने भी लोग दशमी के दिन अपनी पूजन पाठ करते हैं या कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, कलश विसर्जन करते हैं, व्रत पारण करते हैं, क्योंकि कुछ लोग 9 दिनों का व्रत करते हैं तो भाई वो दशमी के दिन ही अपने व्रत का पारण करते हैं, तो उन लोगों को 7 अप्रैल 2025 के दिन अपने ये सारे कार्य करने हैं। तो इतनी बात तो समझ आ गई कि दुर्गाष्टमी है 5 अप्रैल की, रामनवमी है 6 अप्रैल की और 7 अप्रैल की है यहाँ पर दशमी। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि भाई आपको कन्या पूजन कैसे करना है, कन्या भोजन कैसे करना है और किस दिन करना सबसे ज्यादा सही रहेगा। तो देखो, कन्या पूजन के लिए नवरात्रि में 2 तिथियां बहुत ज्यादा विशेष मानी जाती हैं, जिसमें दुर्गाष्टमी होती है और रामनवमी होती है। पर अगर आप लोग दुर्गाष्टमी या रामनवमी के दिन कन्या पूजन ना करा पाए तो आप दशमी के दिन भी कर सकते हैं। दशमी के बाद जिस भी एक दिन आपको समय मिल जाए आप उस दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं, पर सबसे विशेष जो दिन होते हैं वो दुर्गाष्टमी का ही होता है और रामनवमी का ही होता है। तो कन्या पूजन कराने के लिए आप लोगों को 9 ऐसी कन्याएं ढूंढनी होती हैं जिन कन्याओं की उम्र 10 साल से छोटी हो। आपको कोशिश ऐसी करनी चाहिए, बाकी अगर फिर ना मिले तो फिर आप जैसी आपको कन्या मिलती हैं आप वैसी कन्याओं को यहाँ पर बुला सकते हैं। कम से कम 9 कन्याओं को आपको बुलाना चाहिए, बाकी ज़्यादा हो जाए तो फिर कोई दिक्कत यहाँ पर परेशानी नहीं होती है। 9 कन्याएं जो होती हैं वो 10 साल से छोटी उम्र की होनी चाहिए। इसके अलावा 9 कन्याओं के साथ में एक छोटा लड़का जिसकी उम्र 10 साल से छोटी हो, इस लड़के को भी आप लोगों को अपने घर में जरूर बुलाना चाहिए। ठीक है, चाहे वो बच्चा फिर छोटा ही क्यों ना हो, आपको बुला लेना चाहिए, है ना। तो अब करना क्या है, जिस भी दिन आप कन्या पूजन करें, कन्या भोजन करें, उस दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर आप लोग स्नान वगैरह करके अपने सारे कामों से निवृत्त होकर भगवान की पूजन करके स्नान वगैरह कराकर भगवान को आप अपने कार्यों में लग जाएं। भगवान की मतलब जो आपके घर में 9 कन्याओं की आज पूजन होने वाली है, आप जो कन्या भोज कराने वाले हैं उसकी तैयारी में लग जाएं। सबसे पहले आप उनके भोजन की तैयारी करें। भोजन के लिए हम आपको बता दें, आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो बनाए वो ठीक है, पर
कन्याओं के भोज में खीर और पूड़ी का होना ज़रूरी है। खीर चावल की जिसमें शुद्ध देसी गाय का दूध हो तो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा जो दूध आपके पास हो उसका प्रयोग करें और खीर और पूड़ी का ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो भी आप सब्ज़ी, पूड़ी जो भी अलग से बनाना चाहते हैं, सारी चीज़ें बना सकते हो, पर खीर और पूड़ी होना ज़रूरी है। इसके अलावा सुबह-सुबह जैसे ही आपकी कुछ थोड़ी बहुत तैयारी हो जाए और सुबह के 8-9 बज जाते हैं, उसके बाद में अब आप जिन कन्याओं को बुलाना चाहते हैं, उन कन्याओं के घर जाकर एक बुलावा देकर आइए। मतलब सुबह-सुबह एक हल्का-सा बुलावा आपको देकर आना है कि आज हमारे घर पर कन्या भोज है, तो आप अपनी कन्याओं को भेज दीजिएगा, ठीक है? ऐसा सुबह से आप लोगों को एक बुलावा देकर आना है ताकि वो समय पर तैयार रहें, है ना? अब आप लोगों को अपने घर पर आकर भोजन की तैयारी करने में लग जाना है। अब इसी के साथ में आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कन्याओं को भोज तो आप कराएँगे, भोजन कराएँगे, उनकी पूजन भी करेंगे। तो पूजन के लिए एक थाली, एक दीपक जो कि लंबी बत्ती का हो, शुद्ध देसी गाय के घी का हो, मिट्टी का दीपक हो, उसके अंदर रोली कुंकू, चावल वगैरह रखिएगा, फूल रखिएगा और सभी कन्याओं के लिए एक-एक चुनरी, है ना? चुनरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे कुछ हो ना हो, चुनरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी कन्याओं के लिए एक-एक चुनरी और जो छोटा लड़का आएगा उसके लिए भी सारी चीज़ें होनी चाहिए, है ना? इसके अलावा आप लोगों को कन्याओं को देने के लिए कुछ पैसे, चाहे ₹1, चाहे ₹2, चाहे ₹5, चाहे ₹10, पूजन के टाइम आरती करने के बाद वो पैसे देने होते हैं। इसके अलावा जब आपके घर से कन्याएँ जाएँगी तो उस समय आपको एक तोहफ़ा भी कन्याओं को देना है। ये इसलिए देना होता है ताकि कन्याएँ आपके घर से खुश होकर जाएँ और जब कन्याएँ आपके घर से खुश होकर जाएँगी तो भई वो आपको आशीर्वाद भी देकर जाएँगी। ये जो 9 देवियों का दिन होते हैं, चैत्र नवरात्रि में 9 देवियों के दिन होते हैं। 9 कन्याओं को इसीलिए ही बुलाया जाता है क्योंकि 9 देवियों के दिन होते हैं और जब 9 कन्याओं को बुलाया जाता है तो आपको ऐसा भाव बनाकर ही अपने घर में इन्हें बुलाना चाहिए कि 9 देवियाँ आज आपके घर पर आने वाली हैं और जब यही 9 देवियाँ आपके घर से खुश होकर जाती हैं, आपको आशीर्वाद देकर जाती हैं, तो आपके बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं, बड़ी से बड़ी मनोकामनाएँ भी अपने आप ही यहाँ पर पूर्ण होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए उनके तोहफ़े के लिए चाहे आप छोटी-छोटी बच्चियों के लिए जो भी चीज़ें देना चाहें, कि पेंसिल हो, बुक हो, कटर हो, कुछ भी चीज़ या गुड़िया हो, डॉल हो, चॉकलेट हो, टॉफ़ी हो, आखिरी में पैसे नहीं देने। पैसे पूजन के टाइम दे दिए, उसके बाद आप लोगों को कोई एक तोहफ़ा चुन लेना है, जो कि सभी कन्याओं को देकर उनके घर भेजना है ना? ठीक है? इसके बाद में जैसे ही आपके भोजन वगैरह की तैयारी हो जाती है, अब आप वापस से जाओ कन्याओं को बुलाने के लिए और ध्यान रखना कि कन्या भोजन आपका सुबह-सुबह हो जाए या तो दोपहर से पहले-पहले हो जाए। इस बात का ध्यान रखना, दोपहर से पहले-पहले कन्या पूजन हो जाना चाहिए। अब आप कन्याओं को बुलाने के लिए जाओ और सभी कन्याओं को अपना हाथ पकड़कर उनके घर से अपने घर पर लेकर आओ। अपने घर पर सभी कन्याओं को बुलाने के बाद और एक छोटे लड़के को भी, ठीक है? जो कि जिसकी उम्र 10 साल से छोटी हो। सभी कन्याओं को अपने घर पर लाइन से बिठा दो ऊँची जगह पर और सबसे पहले उनके पैर धुलाओ, उस लड़के के भी पैर धुलाना, ठीक है? पैर धुलाने के बाद आप उनको आसन पर बिठा दो लाइन से और उनके लिए भोजन की थाली लगा दो। कम-कम भोजन रखना, फिर बाद में आप लोग देते जाना, ठीक है? और उन्हें आराम से भोजन करने देना, उनसे बात करते रहना, उनसे हँसते खिलखिलाते रहना और उनसे पूछते रहना कि कुछ चाहिए तो नहीं। इस तरीके से भोजन करवाकर आप उनके हाथ धुलाकर उन्हें वापस से ऊँची जगह पर बैठा दीजिएगा, ठीक है? 5-10 मिनट रुकिएगा, उसके बाद में आप इनकी पूजन के लिए अपनी पूजन थाली लेकर आइएगा, ठीक है? पूजन थाली लेके आने के बाद सबसे पहले आपको हर एक कन्या की पूजन करनी है। पूजन में आप रोली कुंकू का तिलक लगाएँगे, उनको फूल चढ़ाएँगे, उसके बाद उनकी आरती करेंगे और जो है मतलब चुनरी सबसे पहले उड़ाएँगे, है ना? ये चुनरी हमने आपको बताया था कि चुनरी सबसे पहले आपको उड़ाना है, रोली कुंकू का तिलक लगाना है, इसके बाद में फूल चढ़ाना है उनके ऊपर हल्के से, इसके बाद में उनकी आरती करना है और उनको जो उनके पैर छूना है, ठीक है? पैर छूने के बाद आप उनको जो भी पैसे देने चाहते हैं, वो ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 वो देना है हर एक कन्या को, ठीक है? हर एक कन्या की इस तरीके से आपको पूजन करनी है, जो वो छोटा लड़का है उसकी भी पूजन करनी है। पूजन अर्चना जैसे ही हो जाए इस तरीके से आपकी, अब इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि कन्याओं को खेलने देना है। कन्याओं को आधे 1 घंटे अपने ही घर में खेलने देना है। कुछ खेलने की चीज़ें आपके घर में हों, कुछ और खाने-पीने की चीज़ें आपके घर में हों, तो उनको जो है आप लोगों के साथ 1 घंटे के समय में दे देना है। मतलब कि आपके घर में वो जितनी देर रह रही हैं, वो खुश रहें, अच्छे से रहें, ठीक है? और सभी कन्याओं का जो आशीर्वाद है, वो आप तो लेंगी, घर की माताएँ-बहनें वैसे ज़्यादातर कन्या पूजन करवाती हैं, तो आप तो आशीर्वाद लेंगे ही, साथ ही में आपके घर के सभी सदस्यों से भी बोलिएगा कि वो भी 9 कन्याओं का आशीर्वाद लें और सभी 9 कन्याओं को जो है यहाँ पर उनकी पूजन अर्चना यहाँ पर करें। और ध्यान रखना कन्याओं के श्रृंगार के लिए आप कम से कम उनके पैरों में जो है माहौर ज़रूर लगाएँ, है ना? माहौर आप सभी लोग जानते हैं, तो सभी कन्याओं के पैरों में पूजन से पहले आप लोग माहौर वगैरह लगाकर उसके बाद ही यहाँ पर उनकी पूजन अर्चना करें, ठीक है? इतना काम जैसे ही हो जाता है, आधा 1 घंटा जैसे ही वो खेल लेती हैं और खेल-खेल के उनका मन भर जाता है। अब इसके बाद में जैसे ही उनके घर जाने का समय होता है, तो अपना वो तोहफ़ा, वो गिफ्ट निकाल कर लेकर आ जाओ, जो कि आपने उनके लिए तैयार करके रखा हुआ है। तो वो तोहफ़ा निकाल कर सभी कन्याओं को एक-एक वो तोहफ़ा देना है, गिफ्ट देना है, चाहे कोई भी तोहफ़ा हो, डॉल हो, गुड़िया हो, पेंसिल हो, कटर हो, बुक हो, किताब हो, कुछ भी, जो कि कन्याओं को देखकर जो है खुशी हो जाए, तो वो एक-एक तोहफ़ा देकर आपको अपना हाथ पकड़कर जो है उनको उनके घर तक छोड़कर आना है। सभी कन्याओं को और उस छोटे लड़के को भी जो है तोहफ़ा ज़रूर देना है। इस तरीके से सभी कन्याओं
कन्याओं को उनके घर तक छोड़कर आना है और आपका कन्या भोजन जो है सफल रहेगा, कन्या पूजन सफल रहेगा। इस तरीके से 9 कन्याओं की पूजन करके उनको अच्छे से उनके घर तक छोड़कर आना ही सही मायने में कन्या भोजन कहा जाता है। और दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा कन्याएँ ना मिलें तो जितनी आपको कन्याएँ मिल रही हैं आप उतनों को बुलाएँ। अगर आपको 9 कन्याएँ मिल रही हैं तो ज़्यादा बेहतर है, छोटी नहीं मिल रही हैं तो फिर बड़ी कन्याओं को ही बुला लें। पर आपको अपने मन में भाव ऐसा ही बनाना है कि आपके घर पर 9 देवियाँ आ रही हैं। फिर उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपके घर में स्वयं 9 देवियों का आशीर्वाद ज़रूर होगा, आपके सभी काम बनेंगे, आपके ऊपर आशीर्वाद ज़रूर माता जी जो है यहाँ पर बनाकर रखेंगी, है ना? तो इस तरीके से आपको कन्या पूजन वगैरह सब कुछ करना है। हमने आपको दुर्गाष्टमी, रामनवमी की तिथि भी बता दी है, दशमी की तिथि भी बता दी है। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और कमेंट में आपको राधे राधे ज़रूर लिखना है। वापस से आप सभी लोगों के लिए राधे राधे।